तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, सब लोग गाओ भाव से। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज
बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की। जय हो कुंज बिहारी लाल की। जय हो। गाओ सब लोग। ओ वृंदावन के राजा दोनों। वृंदावन के राजा हाँ, वृंदावन के राजा दोनों। वृंदावन के राजा कौन दोनों? ओ श्याम राधिका रानी। श्याम राधिका रानी। ओ श्याम राधिका रानी। श्याम राधिका रानी। ओ चार पदारथ करत मजूरी। चार पदार्थ करत मजूरी। ओ चार पदारथ करत मजूरी। ओ चार पदार्थ करत ओ मजूरी। मुक्ति भरे जहाँ पानी। मुक्ति भरे जहाँ पानी। मुक्ति भरे जहाँ पानी। मुक्ति भरे जहाँ भाव से। ओ पानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। करताल बजा के गाओ भाव से। ओ
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ठाकुर जी ने हमको दो कर क्यों दिए हैं पता है? काम तो सब एक ही हाथ से करते हैं। शुरुआत में गाड़ी चलाने के लिए दो हाथ लगते हैं, लेकिन जब ट्रेंड हो जाते हैं तो एक ही हाथ से ही चलाते हैं। शुरुआत में दो हाथों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब ट्रेनिंग हो जाती है तब एक ही हाथ से काम होता है। पर ताली हमेशा दो ही हाथ से बजती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जब हमारा कीर्तन होगा, जब हमारी कथा सुनाई जाएगी, तब मंगल भाव सुनाए जाएंगे, तब ये सारे श्रोतागण मिलकर के दोनों भुजाओं से करताल बजाएंगे। और उसके बदले ठाकुर जी क्या करेंगे? हमारे जीवन की सारी रेखाएं हाथों में ही होती हैं। हमारा जीवन अच्छा होगा, बुरा होगा, कष्ट में होगा, आनंद में होगा, सब हाथ में। ठाकुर जी ने भाव रखा कि भैया जो कीर्तन में करताल बजावेगो, वहां की हाथ की रेखा तुरंत बदल जाएंगी, सब मंगल ही मंगल है जाएंगे। अच्छा सुनो, इस लोभ में ताली मत बजाना कि आपकी शनि की 7.5 बताई है, हाथ में रेखाएं थोड़ी गड़बड़ बताई हैं, धन आदि कम रहेगा तो ताली बजाने से धन बढ़ जाएगा। नहीं, ताली बजाने से एक ही धन बढ़ेगा, वो है कृष्ण नाम का धन बढ़ेगा। और ताली बजाने से आपको संसार में बहुत प्रगति मिलेगी, नहीं, ताली बजाने से वृंदावन के प्रेम में प्रगति मिलेगी। कीर्तन में करताल बजावे से तो महाराज प्रेम ही बढ़ेगा, वृंदावन को भाव ही बढ़ेगा, श्यामा श्याम को सुंदर आस्वादन ही बढ़ेगा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। गाओ भाव से। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्री राधा बरसाने वाली राधा, श्री राधा बरसाने वाली बरसाने वाली। प्यारी श्यामा की रत सुत प्यारी, श्यामा की रत सुत प्यारी। प्यारी श्यामा की रत सुत प्यारी। श्यामा की रत सुत प्यारी। श्री राधा विश्वभानु दुलारी, राधा वृषभानु दुलारी। श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली। प्यारी राधा हरिदास दुलारी। राधा हरिदास दुलारी। श्री राधा हरिवंश प्यारी, राधा हरिवंश प्यारी। श्री राधा श्री कृष्ण प्यारी। राधा श्री
कृष्ण प्यारी, श्यामा श्री कृष्ण प्यारी राधा हरिदास दुलारी, राधा हरिदास दुलारी, प्यारी राधा हरिदास दुलारी, राधा हरिदास दुलारी, प्यारी श्यामा हरिदास दुलारी, श्यामा हरिदास दुलारी, प्यारी राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने प्यारी राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, विश्व भानु दुलारी, बरसाने वाली, जय राधे राधे, वृंदावन वारी, हरिवंश प्यारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री वृंदावन धाम की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, जगत जननी जगत पावनी श्री गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की, प्यारे गिरधर लाल की जय। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान संत वृंद,
श्रीमद् भागवत जी के पाठक के रूप में विराजमान समस्त विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत जी की संगीत सेवा में नियुक्त व्यस्त समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा जलंधर पंजाब और आसपास के क्षेत्रों से जो भी यहाँ आए हैं, सबको हमारा जय श्री कृष्ण। आप मुंह तो बहुत बड़ा खोलते हो, आवाज नेक भी नहीं निकलती। चतुर तो हैं पंजाब के लोग, बस वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी पंजाब की ज्यादा है ना, वहां पे भी लिपसिंग ही होती है, आवाज थोड़ी निकलती है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज हमारा परम सौभाग्य, हमारे मंच पर दो अद्भुत ऋषि परंपरा के संत विराज रहे हैं। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय गौ सेवा मिशन के द्वारा जिन्होंने पूरे पंजाब में गौ सेवा की अलग जगाई, ऐसे हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज तो प्रथम दिवस से ही यहाँ पर अपना आशीष हमको दे ही रहे हैं। आज कथा के पावन इस क्रम में हमारे मध्य में जलूर धाम, और दोनों ही महापुरुष हमारे भूरी वाली परंपरा से ही हैं। ऐसे जलूर धाम से हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम वंद्य और आपके साथ हमारे दो नाते हैं। संत रूप में आप पूजनीय हैं और दूसरे रूप से आप हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं और बड़े भैया हैं। तो उस नाते से हमारे पूज्य श्री राम जी महाराज पधारे हैं। समस्त जलंधर वासियों की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम। कभी अगर आप वृंदावन जाओ और आप हमसे मिलने के लिए आओ और आपको खबर ये मिले कि महाराज जी आराम के लिए 2-3 दिन के लिए कहीं गए हैं, तो समझ जाना हम जलूर में ही होंगे महाराज जी के यहाँ। जब भी कभी कथाओं से थोड़ी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी एक आध दिन का आराम का जब मन होता है, तो हम पंजाब ही आते हैं। और पंजाब में बरनाला के पास में महाराज जी का बहुत सुंदर स्थान है, भूरी वाले महाराज जी की परंपरा का स्थान है। ऐसी शांति, ऐसा सौम्य वातावरण वहाँ का है। हमको तो ज़्यादा प्रचार करने में भी भय लग रहा है कि कहीं वहाँ भीड़ ना हो जाए, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत कम है और महाराज जी के सानिध्य में वहाँ खूब सुख मिलता है। आप श्री का स्नेह एक बड़े भाई की तरह ही सदा दास पर रहता है। ऐसे महाराज जी हमारे मध्य पधारे, आपका बारंबार वंदन, बारंबार स्वागत। कथा का तृतीय दिवस है आज। धीरे 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 अब ये विश्राम की ओर बढ़ रही है। हमको कल बहुत संकोच हो रहा था कि पहली बार पंजाब आए कथा करने के लिए, और इतने उत्साह में आप सब लोग प्रथम दिवस से ही महाराज जगह ही नहीं है पंडाल में, इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। इतना विलंब हो जाता है कथा में, हमको आने में भी देर हो जाती है रोज, फिर भी आप लोग सब इतने समय से पधारते हैं। और हमारे स्वास्थ्य के कारण हम सेवा कर तो रहे हैं, पर अभी 100% अपना दे नहीं पा रहे। खूब मन में आते हैं कि ये पद गा दें, ये पद सुना दें। हमारे जिनके यहाँ हम रुके हैं, संजीव जी भी बेचारे खूब लगे हैं। कल रात में 2 बजे तो हम हॉस्पिटल गए कि कैसे भी ठीक हों, टेस्ट वेस्ट करा के आए। और इतनी औषधि हमने जीवन में नहीं खाई होंगी जितनी इन 2 दिनों में खा ली, कैसे भी ठीक हों। कोई माता जी कल यहाँ बेचारी रज लेकर के आई, बोले कि आप रज लगा लो ब्रज की। हम रोज ही रज लगाते हैं, हमारे तिलक में रज मिश्रित है वृंदावन की। रोज तिलक में रज लगाते हैं, रोज भाव रखते हैं। कल हमने एक बात कही थी कि ठाकुर जी आपको आपके संग लीला करते हैं तो समझो कि वो प्रसन्न हैं।
आज भी एक वैष्णव ने मुझे 2-3 बात आई हैं लिख करके। एक ने मुझे कहा कि महाराज जी, कल वो सुबह से ही विचार कर रहे थे कि एक भजन जो कल हमने गाया, नाम रस मीठा रे कोई पीवे कोई पीवे, तो बोले महाराज जी हम सुबह से ही विचार कर रहे थे, सुबह से ही उस भजन को सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते बीच में ही घर वाले लेने आ गए। अब उन्होंने कहा कि चलो, तो हम चले गए कथा से, तो लेकिन लाइव जैसे ही ऑन किया तो आप यही भजन गा रहे थे। तो फिर उन्होंने अंत में एक बात लिखी कि महाराज जी प्रश्न ये है कि जब लाल जी ने हमारे मन की बात सुन ही ली थी, सुबह से जब हम उस भजन का चिंतन कर रहे थे, और मैं वो कोई भजन रेगुलर बेस पे नहीं गाता, कभी कथा में कभी कभी मन हो जाए तो गा देता हूँ, और मुझे आता भी नहीं है अच्छे से। जब शुरू हो जाता है तब ढूंढता हूं मैं कहाँ है तो उसको गाऊं। कल पता नहीं क्यों गा दिया, और जबकि उसको गाने के लिए खूब ताकत भी लगानी, गले में ताकत थी नहीं, फिर भी क्यों गाया मुझे नहीं पता। तो आप श्री ने अपने पत्र में अंत में लिखा कि जब ठाकुर जी ने मन की बात सुन ही ली थी तो फिर पद तब क्यों नहीं गवाया जब मैं बैठी थी, जब हम चले गए पंडाल से तब ही क्यों गवाया। देखो, प्रेम का एक स्वरूप होता है, जैसे बहन भाई, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, आवाज आ रही है ना सबको, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय होता है, यदि उसकी अनुपस्थिति में वो वस्तु आती है तो हम जबरदस्ती उसको चिढ़ाने के लिए उसकी अनुपस्थिति में उसका उपभोग करते हैं। जैसे हमारी बहन को या हमारे भाई को, एक उदाहरण के रूप में सुन लो कि पाव भाजी बहुत बढ़िया लगता है, और वो बेचारा वो पढ़ता है अमृतसर में, 4 दिन के लिए घर आया, रोज माँ से बोले हम पाव भाजी बनाओ पाव भाजी बनाओ, 4 दिन से तो बनाया नहीं, और जिस दिन वो वापस चला गया उस दिन घर में पाव भाजी बनी। तो हम क्या करते हैं, पाव भाजी की फोटो भेजेंगे उसको, देख आज घर में बना है, जबरदस्ती उसको खाते हुए दिखाएंगे, देख। या फिर कभी कभी किसी की एकादशी होती है, और एकादशी पर जो लोग एकादशी नहीं रखते वो जानबूझ करके वो सब्जी बनाएंगे जो एकादशी वाले को प्रिय है, वो तो खा नहीं सकता, तो उसको दिखा देगा खाते हैं, देख। तो सामने वाला क्या होता है, वो मचल जाता है, वो थोड़ा चिढ़ जाता है। ये लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं, ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये प्रेम का एक स्वरूप है। तो ठाकुर जी जिन्होंने ये पत्र लिखा, कल ये पद उन्हीं के लिए गाया गया था, और ठाकुर जी ने ही गवाया था, लेकिन कब गवाया, जब वो चले गए कथा से। जब वो चले गए तब मानो ठाकुर जी सींग दिखा रहे हैं, देख अब गवाया मैंने। तो ये तो प्रेम का स्वरूप है, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके संग खेल रहे हैं, और जिस प्रेम में खेल नहीं हो वो प्रेम काय बात का। जिस प्रेम में प्रेमी चिढ़ाता ना हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपकी टांग ना खींचता हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपको परेशान ना करता हो, वो प्रेम थोड़ा ही है। जहां पर आप जो चाहते हैं वो होता है, आप जैसा मांगते हैं वो होता है, वो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, वो तो फॉर्मेलिटी होती है। होटल में जाओ, जो मांगोगे मिलेगा। आप आधी रात 2 बजे फोन करके रिसेप्शन पे बोल दो मुझको पानी पूरी खानी है, तो वो अवेलेबल करके देंगे आपको। जहां पर प्रोफेशनल होता है, जहां पर फॉर्मेलिटीज होती हैं, जहां पर केवल व्यवहार होता है, वहां इच्छा अनुसार सब कुछ होता है। पर जहां प्रेम होता है वहां तो चिढ़ाना चिढ़ना लगा ही रहता है। ठाकुर जी आप जो चाहें वो आपको दे दें तो समझ जाना फॉर्मल हो गए ठाकुर जी। लेकिन आप जो चाहो मांगने पर भी ना मिले, खूब परेशान कर दें महाराज, थका दें बिल्कुल ही, समझो यही तो प्रेम है। प्रेम में थकाया ही जाता है, प्रेम में रुलाया ही जाता है, प्रेम में परेशान ही किया जाता है। लिख लीजिएगा, जहां सामने वाला परेशान ही ना करता हो वो प्रेम नहीं है। तो अगर ठाकुर जी से प्रेम माना है तो फिर कमर कस लीजिए कि परेशान भी करेंगे। तो ऐसी अद्भुतता। और भी 2-3 भाव आए हैं। किन्हीं का भाव है कि गुरु की पहचान क्या है। सुनिए बहुत ध्यान से।
जिनकी उपस्थिति, जिनका केवल दर्शन, जिनकी केवल बैठने की आकृति देखने मात्र से आपके संशय समाधिस्थ हो जाते हो, संशयों का समाधान हो जाता हो, समझ जाना यही गुरु हैं, जिनकी उपस्थिति। अच्छा, इसमें भी दो बात होती हैं। कई बार क्या होता है कि गुरु, आजकल जो गुरु बन गए हैं सब जगह, सबको प्रणाम है, सबको वंदन है। भक्तमाल जी कहती हैं किसी का भी अपमान मत करो, चाहे वो आडंबरी कर रहा हो फिर भी उसको प्रणाम करो। पर फिर भी आजकल क्या है कि प्रभावशाली गुरु बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो केवल अपना प्रभाव दिखाते हैं पर स्वभाव से उनके अंदर कुछ नहीं। अब ये विवेक आपका होना चाहिए कि आप उसके प्रभाव से तो नहीं रीझ रहे, प्रभाव से नहीं रीझना है, प्रभाव नहीं, स्वभाव विशेष होना चाहिए। परंतु गुरु कौन, लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट हैं। गुरु वही जो हरि से मिलावे, जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन पहले से दुगना हो जाए, समझ जाना वही गुरु है। जिसके जीवन में आने के बाद वृंदावन पहले से अति प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना वही गुरु है। जिसके वचनामृत जीवन में आने के बाद अब सबसे दोष दृष्टि नष्ट हो जाए, सब में गुण ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना यही गुरु है। जिसके जीवन में आने के बाद आपके चित्त से जो दोष आप इतने वर्षों में भी नष्ट नहीं कर पाए, अब धीरे धीरे वो दोष नष्ट होने लग जाए, समझ जाना ये गुरु है। तो गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सद्मार्ग दिखावे, और अंतिम बात, गुरु वही जो सब छुड़वा के वृंदावन बसा दे, वही गुरु है। आप लोग देखो, अन्यथा मत लीजिएगा, और अन्यथा लेने वाली बात नहीं है, पर आप सब लोग, कई लोग मुझे यहां दिख रहे हैं, वो तन है केवल उनका जलंधर में, पर वो अपने भाव से, अपने मन से, अपनी विचारधारा से जलंधर में है ही नहीं। और सही बताएं तो असली ब्रजवासी वही जो मन से सदा ब्रज में रहे। आज तन से बहुत लोग ब्रज में रहते हैं। मैं तो कई बार ब्रजवासी को ही डांटूं। अभी मेरी मथुरा में कथा थी, सब ब्रजवासी आते थे कथा में, तो हम ब्रजवासियों से भी कहते थे कि हमारा सौभाग्य कि हम ब्रज में जन्मे हैं। पर ऐसे ब्रज में जन्म लेने के बाद भी जब ब्रज का हमने वह उपयोग नहीं किया जो करना चाहिए, तो क्या फायदा। एक हमने कीर्तन बनाया ना, मंगला उठ यमुना तट जाओ, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। हम तो बस सुना रहे हैं, गा थोड़ी रहे हैं, रुक जाओ, अभी सब गा देंगे तो फिर कथा कब होएगी। चलो गा ही लो। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को। ये इस पंक्ति में हमने 3 भाव लिखे हैं। इन 3 बातों का अगर आपने वृंदावन में पालन कर लिया ना, तो समझ जाना यही असली ब्रजवास है। सबसे पहला, वृंदावन में जाने के बाद में प्रयास करो कि आप 3:30 पौने 4 बजे तो अपना बिस्तर छोड़ दो। सुबह सूर्य उदय आपके सामने होना चाहिए। जलंधर में सो तान दुपट्टा 10 बजे तक, आजकल हम भी 9 बजे तक सो रहे हैं सुबह, 2-2, 3-3 बजे तो रात में। और एक तो यहाँ कथा ने हमारा सारा डामाडोल कर दिया सिस्टम। क्यों? 10 बजे तो कथा पूरी होती है, और कहाँ और जगह कथाओं में नियम होता है कि 8:30 बजे तो प्रसाद पा करके 10 बजे तक तो बिस्तर पे होते हैं।
अब यहाँ तो हम भोजन भी पहले ही कर आते, शाम को कुछ खाते भी नहीं जाके। तो यहाँ तो पंजाब है भैया, सूर्यास्त पंजाब मस्त। अब वो बात अलग है, कई लोग कुछ और चीजों में मस्त होते हैं, पर हम सब तो महाराज भक्ति में मस्त हो रहे हैं। तो सबसे पहला, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, हे मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं। संकेत समझिएगा। अब पद में पूरी बात तो लिखेंगे नहीं, संकेत लिखते हैं। सबसे पहले वृंदावन में उठते स्नान करके यमुना जी का दर्शन करो। राधा रमन, राधा वल्लभ, जहां भी आपके मंगला का समय, उससे पहले पहले यमुना जी को प्रणाम करके आओ। और यमुना जी के दर्शन करने के बाद मंगला दर्शन सबसे श्रेष्ठ हमारे श्री राधा वल्लभ जी का। मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट। उसके बाद श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास को पास, रहूं ब्रज रज को पास, पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास। पहला क्रम हो गया, वृंदावन जाते मंगला उठना है, यमुना जी दर्शन करके फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, फिर जहां जहां आपका मन हो जाओ। उसके बाद दूसरी क्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रज में, वो क्या करनी है? ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। इतने लोग बैठे हैं, कितने ने आज तक ब्रजवासिन की मधुकरी पाई है? हाथ उठा, झूठ मत बोलिए। हमारे कृष्णानंद जी महाराज जी जब भी वृंदावन आते हैं, मैया से कह के बोले घर की मधुकरी पवाओ। लेकिन एक मधुकरी में एक बात का ध्यान रखना, दो चीजों का ध्यान। पहली बात तो मधुकरी किसी परिचित के यहाँ नहीं पानी है। आपका परिचित नहीं होना चाहिए जिसके आप मधुकरी पाओ, संतों की बात अलग है। अपरिचित के यहाँ जाओ, और हर बार मधुकरी एक नए घर से होनी चाहिए। दूसरी बात, मधुकरी किसी पात्र में, दोना में, पत्तल में नहीं पानी है। अंजलि, दोनों हाथ एक करो, जितना आ सके इसमें ग्रहण करो। ये दो क्रिया है भैया। पूरी दुनिया में 1000 माला करने का जो फल मिलेगा, 100 यज्ञ करने का जो फल मिलेगा, वो ब्रजवासी के यहाँ की टूक प्रसादी मधुकरी पाने से मिल जाएगा। और भैया हमें फल नहीं चाहिए, हमें तो श्याम सुंदर चाहिए। आप मधुकरी पा करके वृंदावन में एक बार रहो तो सही, स्वप्न में ही सही, ठाकुर जी दिखेंगे जरूर। मधुकरी की है। आज कितने संत जन वृंदावन में मधुकरी पर रहते हैं। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं। कृपा अभिलाषी जी, ओ सुन लो प्यारी जी,
वृषभानु दुलारी जी चे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पासे रहूं ब्रज रज को पासे रहूं ब्रज रज को पासे रहूं ब्रज रज को। तीसरा काम ब्रज में क्या करना है हे रसिक जनन की सेवा पाऊं रसिक जनन की सेवा पाऊं। हमारी एक प्रार्थना है, रसिक जनन की सेवा कहाँ है? इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं भैया। आज वृंदावन को आवश्यकता है कि वृंदावन स्वच्छ बने, वृंदावन पहले जैसो बने, जैसे ठाकुर जी के समय को वृंदावन वैसो बने। आप वृंदावन जाकर के हमारी कई एक बात मानो भैया, बिहारी जी बाद में जाइयो, 2 दिना लेके जाओ। एक दिना पूरे ब्रजमंडल की सेवा करो, दूसरे दिना केवल दर्शन करो। पहले दिना जाते ही रज की सोहनी करो। वृंदावन में सोहनी सेवा बड़े बड़े संतन ने करी है। ब्रज में जाकर के सोहनी करो। हमारे जो जलंधर की जिस कमेटी से ये पूरी कथा हो रही, कुंज बिहारी हैं, राधा कुंज बिहारी सेवा समिति, श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति को हम व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं कि जलंधर से खूब सारे वैष्णवों को लेकर के वृंदावन जावें और एक दिना केवल पूरे परिक्रमा मार्ग में सोहनी करके आओ। बिहारी जी राधा वल्लभ जी तो सब कर लें दर्शन, महाराज सोहनी करके आओगे और जब सोहनी करोगे रज उड़ उड़ करके अपने आप आपके कूपों में प्रवेश करेगी, मुख में प्रवेश करेगी, आंख में जावेगी, नाक में जावेगी, भीतर प्रवेश करेगी। आप ही ब्रजरज के समान है जाओगे। तो बिहारी जी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, बिहारी जी आएंगे आपके पास में। तो जब भी समय लगे, जब भी आप लोगों की अनुकूलता हो, अगला ट्रिप हमारे कैसे ऐसो करो वृंदावन में, अगली बार पूरी परिक्रमा में सोहनी करके आओ, स्वच्छ करके आओ। वहां से अगली बार कभी जाओ तो महाराज घुटने घुटने उतर जाओ जमुना जी में, जहां लगे कि जमुना जी में नहीं थोड़े सो गंदगी कहीं से आ रही है, सबको निकारो, ब्रज की सेवा करो। ये तीसरी रीति होनी चाहिए वृंदावन की। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा ओ प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा, ओ प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा। ओ महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ओ अति सुकुमारी जी, ओ राधा प्यारी जी, अति सुकुमारी जी, श्री राधा प्यारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। ताव भाव से ओ राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी,
राधिका रानी जी दुश्मन दुलारी जी ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास गोपास रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को तो गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन में बसा दे। चाहे तन से आप कहीं भी रहो पर मन में बुद्धि में चिंतन में सदा वृंदावन बना रहे, समझो वही गुरु है। इस पद में अंतिम पंक्ति और लिखी हमने एक, क्योंकि हम अपने पद में प्रयास करते हैं अंतिम पंक्ति में श्री गिरधर लाल जी का नाम, क्योंकि वही लिखवाते हैं। तो ब्रज में रह के अभिलाषा क्या है? तो प्रथम हो गया मंगला दर्शन करेंगे, द्वितीय हो गया मधुकरी पाएंगे, तृतीय हो गया रसिक जनों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा करेंगे। इन सब के बदले चाहिए क्या? अरे वृंदावन बस के बाहर बढ़ाओगे वृंदावन को? नहीं नहीं ठाकुर जी। तो फिर अंतिम पंक्ति में लिखा, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर हमने अनेक संत जनों की वाणियां पढ़ी हैं, अनेक भाव पढ़े हैं, और उन सबसे दो निचोड़ निकाले कि श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला दो जगह पर होती है ज्यादातर ब्रजमंडल में, या तो यमुना जी के तट पर या श्री गिरिराज जी में पर्वत पर। तो हमारी अभिलाषा क्या है? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर। हे श्यामाजू आप गिरिराज पर्वत पर विराजो, और अकेले नहीं विराजो तो गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। बस ये दर्शन करने के लिए ही हमको ये सब करना है। प्रिया प्रियतम दोनों हमको दिख जाएं, बस उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे मैं मर जाऊं बसाकर नैनन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप श्री ने कहा है कि गुरु जी की पहचान कैसे हो? जिसकी उपस्थिति से आपके संशय निवृत्त हो जाते हो, जिसकी आज्ञा पर आपको दो बार सोचना ना पड़ता हो। एक बार आज्ञा हुई तो आपकी यही चिंता है कि आज्ञा पूरी कैसे हो, बस उसी को गुरु मान लीजिए। और जिसकी कृपा से, क्या बता रहा था मैं? गुरु वही जो हरीसों मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसा दे, गुरु वही जो सब प्रपंच छुड़ा दे, वो गुरु है। फिर आपने दूसरा भाव लिखा, अगर हमसे वैष्णव अपराध हो जाए तो हमें ठाकुर जी को कैसे मनाएं। हमने इसका एक कई बार कथाओं में कहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग, इधर देखो। अगर आपसे कोई वैष्णव अपराध बना है, कथाओं में रुचि कम हो जाएगी, वृंदावन जाने पर थोड़ी नीरसता लगने लगेगी, ऐसी सब स्थितियां चित्त में आने लग जाएं, तो समझ जाओ कि आपसे कोई वैष्णव अपराध बना है। तो वैष्णव अपराध होने पर एक ही उपाय है, क्या? स्वयं को दंड उत्सव दीजिए। क्या करना है? दंड उत्सव। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक रसिक मुरारी जी करके भक्त हुए भगवान के, उनके गुरुदेव ने किया था दंड उत्सव। दंड उत्सव क्या होता है? आप जैसे ही लगे कि अब भजन कम हो रहा है, वृंदावन के प्रति नीरसता आ रही है, कथा में मन नहीं लग रहा है, वैष्णव अब प्रिय नहीं लग रहे हैं, नाम जप में पहले जैसी रुचि नहीं है, तो वैष्णव अपराध बनाए जरूर, तुरंत वृंदावन जाओ और 5 दिन के लिए स्वयं को वहां दंड दीजिए। कैसा दंड देना है? बोले सोहनी करो, रसिक जनों के सन्मुख बैठ करके सबको प्रणाम करो,
आंखों के आगे दिखने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उससे क्षमा मांगो। चाहे वो रिक्शा वाले भैया, भैया हमको क्षमा कर दो, टम्पो वाले भैया आ जाओ, उनसे बोलो क्षमा कर दो। अब कहां तक जाएं, अब तो बहुत अति हो जाएगी। नहीं तो महाराज वृंदावन का तो कीट पक्षी पतंगा कोई भी सामने आ जाओ, उससे भी क्षमा मांगो, हमको क्षमा कर दो। दंड देते हुए उत्सव मनाओ क्या, सबसे क्षमा मांगो। और फिर अंतिम दिन झरा भंडारा करो किसी भी आश्रम में जाकर के, खूब सारे रसिकजनों को बुला करके सबको भोजन प्रसाद पवा करके दक्षिणा दे करके सबसे क्षमा मांग करके फिर लौट करके जलंधर आओ। देखना आपका भजन बढ़ जाएगा, आपका पुनः कथा में प्रति रुचि बढ़ जाएगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, फिर से ठाकुर जी के प्रति प्रिय लगेगा। वैसे देखो, हर महीना अपने आप को दंड उत्सव दिया करो, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का, जितने दिन वृंदावन में रहते हो उतने दिन दंडोत्सव करके ही आओ, सबसे क्षमा मांग के आओ, क्योंकि हमसे अपराध बनते ही बनते हैं। क्षमा मांगने से अपराध नष्ट होता है, वैष्णव अपराध। फिर किन्हीं का एक गंभीर प्रसंग भी आया है। उन्होंने कहा है कि महाराज जी आप कहते हो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हम नहीं कहते, गोस्वामी तुम श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं और शास्त्राज्ञा भी कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि हमारे पिताजी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, भगवान को गालियां देते हैं, घर में दूसरे धर्म के ग्रंथों का पाठ करते हैं, दूसरे धर्मों का पाठ करते हैं। उनके इस आचरण से हम सबको असहनीयता होती है, उनका त्यागने का मन करता है, त्याग भी नहीं पा रहे, आप आज्ञा करो क्या करें। भैया देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, ये संकीर्णता तो बहुत फैलती जा रही है, धर्म परिवर्तन की पूरे भारत में ही फैल रही है, पर पंजाब इसका गढ़ बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग अपने धर्म को परिवर्तन, अब ये पता है क्या है, धर्म परिवर्तन किस लिए किया गया, केवल लोभ में आकर के। और लोभ में आकर के आप जो कुछ भी करते हो, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। तो अब उनको तो हम क्या ही समझाएं जो कर रहे हैं ये सब काम। बस ये समझ लीजिए कि एक विवाह होते हुए भी अन्यत्र किसी के साथ में संबंध रखना, उसका जितना बड़ा पाप लगता है उससे कई गुना ज्यादा पाप लगता है धर्म परिवर्तन करने से। सौभाग्य से मिला है हमको हिंदू राष्ट्र, सौभाग्य से मिला है हमको ऐसा जन्म, सौभाग्य से मिला है हमको सनातन धर्म, और हम उसका त्याग करके अन्यत्र किसी के शरण में जा रहे हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? अधोगति तो निश्चित है। लेकिन अब जिनका ये प्रश्न है कि उनके मन में इच्छा हो रही है अब क्या करें, घर में तो ये सब चल रहा है, तो भैया देखो, आप तो प्रहलाद जी को अपना गुरु मानो। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी, क्या नाम था उनका? हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष उनके चाचा जी का नाम है। तो हिरण्यकश्यप जो हैं वो कैसे, ये ऐसे ही हैं, भगवान को गालियां देते हैं, घर में उल्टे सीधे काम होते हैं, सब तरीके से प्रहलाद को रोकते हैं कि तुम भजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम। पर प्रहलाद जी ने पता है क्या किया? प्रहलाद जी ने पिताजी का त्याग नहीं किया, अपना भजन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में, सब अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं इस संसार में जो कर रहे हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, वहां पर सूरदास जी कहते हैं मन से त्याग करो सामने वाली व्यक्ति का, तन से त्याग मत करो। आपको तन से नहीं छोड़ना उसको, मन में जो उसकी स्थिति थी, मन में जो उसका सम्मान था, उसका त्याग कर दो। महादेव ने सती का त्याग किया। कैसे त्याग किया? सती परीक्षा लेकर के आई राम जी की, तो महादेव को पता चल गया कि बताओ इतना विश्वास नहीं, भगवान की परीक्षा लेकर के आई हैं। और फिर महादेव ने पूछा कि आप कहां गई, तो झूठ और बोल दिया कि मैं तो पास से प्रणाम करने गई थी। महादेव ने क्या किया? सती का त्याग किया, पर त्याग तन से नहीं किया, मन से किया। कैसे त्याग किया? जो आसन बगल में लगाते थे हमेशा, उसको सामने लगा दिया। अब आप हमारे बगल में बैठने योग्य नहीं हो, सामने बैठो, क्योंकि बगल में तो गृहिणी बैठेगी और गृहिणी का भाव आप खो चुकी हो अब। इसलिए जो कोई भी इस प्रकार के हैं जो हरि विमुख हैं,
और उनसे आपका ऐसा संबंध है कि आप तन से उनको छोड़ नहीं सकते, तो मन से उनका त्याग करो। फिर तो केवल एक व्यवहार मात्र निभाओ कि आपसे हमारा ये संबंध है। तो जब तक इसके पीछे एक कथा सुना है, जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, मैंने कई बार सुनाई है ये कथा, और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है मेरे पास, पर जलंधर में है तो मैं सुना देता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे वो एक राजा के मंत्री थे। बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और अंगद जी उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु पत्नी जो थी वो परम भक्त थी। कथाओं में जाना, सत्संग सुनना, ये सब में उसकी बड़ी रुचि। अंगद जी को कथा वथाओं से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पत्नी से स्पष्ट कह दिया, तुम जहां जाओ कथा सुनो, भक्ति करो, संत महात्माओं को प्रसाद पवाओ, सब करो, मुझसे कभी मत कहना कि ये सब करो, मुझसे नहीं होता। पत्नी बोली, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने राजपाट पे ध्यान दो, हम भक्ति करें। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, तो संत महात्माओं ने कहा कि आज आश्रम में कोई उत्सव चल रहा है, सत्संग